पिछले 5 सालों में पबजी गेम की वजह से 6 मासूमों की जान जा चुकी है। इस गेम का एडिक्शन इतना ज्यादा है कि गेम खेलने वाले बच्चे पूरी तरह से हिप्नोटाइज रहते हैं। हालांकि भारत सरकार ने पबजी गेम को बैन कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके भारत में ये धड़ल्ले से खेला जा रहा है। ऐसे कई ब्राउजर हैं जहां पबजी गेम का एपीके डाउनलोड करके उसे खेला जा रहा है। पीजीआई इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 16 साल के बेटे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि मां ने उसे पबजी गेम खेलने के लिए मना किया था। साथ ही साथ बहन को मां के शव के साथ एक कमरे में 3 दिन तक बंद रखा और उसके बाद पिता को वीडियो कॉलिंग के जरिए पूरी घटना की जानकारी दी। वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका एक मकान है, जहां उनकी पत्नी साधना, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रह रहे थे। मंगलवार रात बेटे ने पिता को वीडियो कॉलिंग के जरिए बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। उसने पिता को मां का शव भी वीडियो कॉलिंग के द्वारा दिखाया। नवीन के एक रिश्तेदार को फोन किया और तत्काल घर भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को साधना के शव के पास नवीन की लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई। वो पिस्टल पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बेटे ने पबजी खेलने के चक्कर में मां पर पूरी मैगजीन की गोलियां खाली कर दी। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कुछ ही दिन पहले बेटे ने मां के पर्स से 10,000 रुपए चुराए थे, जिसके बाद मां ने बेटे की पिटाई की थी। इसके बाद वो नाराज चल रहा था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 16 साल का एक यंग लड़का एक पबजी जैसे गेम के लिए अपनी मां को मार डालता है और एक बार भी नहीं सोचता कि उसका अंजाम क्या होगा। दरअसल जो गेम सारे दिन बच्चे खेलते हैं, जिसका नाम पबजी है, उसमें अक्सर एक गन मुहैया कराई जाती है और उसी गेम की वजह से बच्चे सारे दिन हिंसा करना सीखते हैं। गेम में जो टारगेट होता है वही होता है कि प्लेयर के पास एक गन रहती है, एक शूट करना होता है। बच्चे के दिमाग में गेम किस तरह से हावी हो जाती है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल देखने को मिला है। दूसरा सवाल पेरेंटिंग पर उठता है। स्कूल में जो अध्यापक होता है वो बच्चे का दूसरा शिक्षक होता है। पहला शिक्षक माँ बाप होते हैं। जो माँ बाप बच्चे को ये सोच समझ कर किसी भी चीज़ की छूट देते हैं कि क्या ही फर्क पड़ेगा, उन्हें इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है कि एक छोटी सी गेम खेलते खूलते पूरे परिवार को उजाड़ सकती है। पेरेंटिंग के दौरान छोटी से छोटी गलती बहुत मैटर करती है। एक परिवार से 40 साल की एक महिला चली जाती है। 10 साल की बच्ची के बारे में सोचिए जो अपनी मां के शव के साथ कमरे में 3 दिन तक बंद रही। उसके बारे में सोचिए जो देश की सेवा कर रहा था, जो एक फौजी था, उसका घर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और साथ ही साथ 16 साल के उस लड़के के बारे में सोचिए जिसके हाथों उसी की मां का कत्ल हो गया। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि मां ने 2 दिन पहले बेटे की पिटाई की थी चोरी करने पर। लेकिन सवाल यह है कि बेटे की पिटाई करने का तब क्या फायदा, जब बच्चा इतना ज्यादा समझदार हो जाए कि अपराध कर सके। क्या बच्चे को शुरुआत में ही नहीं रोकना चाहिए? एक कहावत है कि अगर आपके घूरने से बच्चा नहीं डरता और गलत काम करना नहीं छोड़ता तो फिर आप जितना मर्जी पीट लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। पेरेंटिंग के इस फर्क को समझने की अब जरूरत भारत में बहुत ज्यादा हो गई है।